नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेज यूपी पर। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है, आज की इस वीडियो में हम लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना, जो कि हमारा लेसन प्लान पर ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमारा सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र पाठ योजना, जिसका प्रकरण था हमारा राष्ट्रध्वज प्रकरण था, उस पर हमने चर्चा किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ज़रूर जाकर देख लें। ओके। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोज़ आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है मौलिक अधिकार। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम पाठ योजना कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारा पाठ योजना 2 है, इसीलिए हमने इसे यहाँ पर पाठ योजना 2 लिखा है। और पाठ योजना फर्स्ट हमारा राष्ट्रध्वज था, जिसे हमने चैनल पर शेयर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार उसे जाकर ज़रूर देख लें। तो सबसे पहले लिखेंगे पाठ योजना। ये पाठ योजना का जितना नंबर होगा पाठ योजना का, वो आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, आप जो भी हैं वो लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम। फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम। फिर एक कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, अवधि। आपने जिस कक्षा को पढ़ाया हुआ है वो लिखेंगे, जिस कक्षा का ये प्रकरण यानी कि टॉपिक आपने लिया हुआ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आपका वर्ग क्या है वो लिखेंगे, जैसे यहाँ पर अ लिखा हुआ है, वर्ग अ। फिर आपका विषय क्या है, जैसे कि ये नागरिक शास्त्र है, आप यहाँ पर नागरिक शास्त्र लिखेंगे। विज्ञान विषय विज्ञान लिखेंगे, इतिहास विषय है इतिहास लिखेंगे। ये अभी हम नागरिक शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर विषय नागरिक शास्त्र है, जिसमें है मौलिक अधिकार। फिर हमारा कालांश क्या है वो लिखेंगे, अवधि 40 मिनट। ओके, इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य, जिसमें हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें हमने ये सभी डिस्कस कर लिया है। और आप सामान्य उद्देश्य में अब इसके जगह पर, इसके स्थान पर आप इसे न लिखकर आप बस पूर्ववत भी लिखेंगे, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर इतना न लिखकर आप यहाँ पर सामान्य उद्देश्य में सिर्फ पूर्ववत लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कि जैसे हमने अभी अपने पिछले वीडियो में समझा था, जो कि हमारा राष्ट्रध्वज प्रकरण था, उसमें हमने पढ़ा था, ये सारे सामान्य उद्देश्य हमने पढ़े थे, कैसे हमें बनाने हैं और कैसे लिखने हैं। जिसमें हमने आपसे पहले भी बोला था कि आप इतना सामान्य उद्देश्य न लिखकर, आप जब फर्स्ट पाठ योजना में आपने लिखा हुआ है सामान्य उद्देश्य, इतना तो आप लिख ही चुके हैं फर्स्ट पाठ योजना में, तो अब आपको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसके स्थान पर पूर्ववत लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है, उसके बाद आप पूर्ववत लिख सकते हैं। ओके। अब हमारा आगे जो हम हेडिंग डालेंगे वो हमारा होगा अनुदेशात्मक उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट हेडिंग होगा वो होगा ज्ञानात्मक, जिसमें हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, छात्र मौलिक अधिकार को परिभाषित कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा, छात्र मौलिक अधिकार की संख्या बता सकेंगे। ओके। अब हम आगे हेडिंग डालेंगे बोधात्मक उद्देश्य, जिसमें हम यहाँ पर जैसे लिखे हैं, छात्र मौलिक अधिकारों के महत्व बता सकेंगे तथा छात्र विभिन्न मौलिक अधिकारों की आवश्यकता बता सकेंगे। इसे हम विशिष्ट उद्देश्य या अनुदेशात्मक उद्देश्य में पॉइंट करके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें आगे हेडिंग जो होगा वो होगा क्रियात्मक उद्देश्य, जिसमें हम लिखेंगे, फर्स्ट है हमारा, छात्र मौलिक अधिकारों का चार्ट बना सकेंगे। सेकेंड, छात्र मौलिक अधिकारों का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। ओके, इतना लिखेंगे। उसके बाद हमारा हेडिंग जो होगा वो होगा सहायक सामग्री, जिसमें हम लिखेंगे मौलिक अधिकारों को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। उसके बाद हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान, जिसमें लिखेंगे छात्र संविधान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पर आप प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डाल सकते हैं, क्योंकि सब कॉलेज के अलग अलग रूल होते हैं। अगर आपके कॉलेज में प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पर हेडिंग डालना हो तो आप यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न लिख के फिर यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे, जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पर करेंगे छात्रों या बालकों से, जिसमें है हमारा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला जो आप प्रश्न पूछेंगे वो होगा, हमारे देश का नाम क्या है। ठीक है, फिर छात्र या छात्रा कथन में लिखेंगे भारत। फिर छात्राध्यापक कथन में हम लिखेंगे, हमारा संविधान कब लागू हुआ था। छात्र या छात्रा कथन में आप लिखेंगे 26 जनवरी 1950 को। ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है हमारा, हम पूछेंगे 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो छात्र या छात्रा कथन में लिखेंगे गणतंत्र दिवस। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन, जिसमें हम लिखेंगे, यहाँ पर समस्यात्मक हो चुका है प्रश्न, इसीलिए हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे, अतः आज हम संविधान द्वारा प्राप्त किए मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। ओके, इतना क्लियर है।
ये रहा हमारा प्रस्तावना प्रश्न। इसे आप ऐसे प्रस्तावना प्रश्न करके ये कॉलम बना के और लिखेंगे और उसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे। उसके बाद अब आगे देखते हैं हम क्या करना है। अब हम हेडिंग लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर बहुत से कॉलेज में प्रथम अन्विति या द्वितीय अन्विति करके लिखवाते हैं। यहाँ पर हमने प्रस्तुतिकरण लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें हमारा एक कॉलम बनेगा जिसमें होगा क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन तथा श्यामपट्ट कार्य। जो हम श्यामपट्ट कार्य करेंगे उसे हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। जो हमने स्पष्टीकरण दिया उसे हम यहाँ पर जैसे लिखे हैं स्पष्टीकरण में लिखेंगे। छात्र या छात्रा कथन में छात्र या छात्रा द्वारा जो कथन है वो हम लिखेंगे। क्रम संख्या और शिक्षण बिंदु जो हमारा है, जो बिंदु हमने शिक्षण के लिए लिया हुआ है वो यहाँ पर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। जैसे हमारा है ये क्रम संख्या 1, यहाँ पर आप कॉलम बना लेंगे, लिखेंगे क्रम संख्या 1। उसमें हमारा शिक्षण बिंदु है मौलिक अधिकारों की संख्या, ठीक है। इसमें छात्राध्यापक कथन में आप लिखेंगे भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। छात्र या छात्रा कथन में लिखेंगे 6। श्यामपट्ट कार्य पर आप करेंगे 6। ओके। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, 6 मौलिक अधिकारों के नाम बताइए। छात्र या छात्रा कथन में मौन लिख देंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण हेडिंग लिख के आप लिखेंगे 6 अधिकार निम्न है। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार तथा छठवां हमारा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हम स्पष्टीकरण में लिखेंगे। ओके, इतना क्लियर है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा और आया होगा। इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हम उस पर एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको समझने में सुविधा होगी। अब हमारा जो सेकेंड है शिक्षण बिंदु वो है समानता का अधिकार। उसके बाद हम एक एक अधिकार को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड शिक्षण बिंदु बनता है शिक्षण का अधिकार, जिसमें हम छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे संविधान में नागरिकों को धर्म के लिए कौन सा अधिकार प्राप्त है। फिर हम लिखेंगे छात्र या छात्रा कथन में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके। श्यामपट्ट कार्य पर आप श्यामपट्ट कार्य कर देंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन होगा समानता के अधिकार से आप क्या जानते हैं। छात्र या छात्रा कथन में मौन लिखेंगे। फिर स्पष्टीकरण देंगे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, लिखेंगे भारत में सभी लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त है। इसमें लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। यही समानता का अधिकार है। ओके, इतना लिखेंगे स्पष्टीकरण जो कि हमारा छात्राध्यापक कथन में होगा। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम लिखेंगे स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है। छात्र या छात्रा कथन में लिखेंगे आज़ादी और श्यामपट्ट कार्य में भी आज़ादी करेंगे, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन होगा स्वतंत्रता के अधिकार में हमें क्या क्या स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। छात्र या छात्रा कथन में लिखेंगे मौन। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे। फिर उसमें हम लिखेंगे संविधान में नागरिकों को अपनी इच्छानुसार जीवन जीने, व्यवसाय करने, कहीं भी घूमने फिरने और निवास करने की सभा एवं समिति बनाने का अधिकार है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। फिर जो हम क्रम संख्या 4 डालेंगे उसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु में शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। इसको हम अच्छे से आपको जूम करके दिखा देते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अभ्युदय क्लासेज यूपी को, और आगे आने वाली सारी पाठ्य योजनाएं आपके लिए हेल्पफुल हो ये उम्मीद है। इसीलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। ये हमारा सेकेंड पाठ्य योजना है जो कि हमारा मौलिक अधिकार है। फर्स्ट पाठ्य योजना देखने के लिए आप प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर जो कि हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें हमारा ये स्पष्टीकरण है, ये आप देख लीजिए। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हमसे जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकता एवं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। ये आप स्पष्टीकरण में ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। छात्र कथन में लिख देंगे, फिर श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे। ओके, अब हमारा जो है फिफ्थ पॉइंट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे आप बच्चों से भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। बच्चे जवाब देंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। फिर आप पूछेंगे धर्म के संदर्भ में हमें क्या अधिकार प्राप्त हैं। छात्र या छात्रा कथन में लिखेंगे मौन। उसके बाद आप स्पष्टीकरण देंगे। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्टीकरण है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य है धर्म का पालन रीति रिवाजों के अनुसार कार्यक्रम। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा शिक्षण बिंदु जो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार लिखेंगे। उसमें हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन है, हम विद्यालय में क्या क्या प्राप्त करते हैं। बच्चे जवाब देंगे शिक्षा। आप फिर पूछेंगे शिक्षा एवं संस्कृति से आप क्या समझते हैं। बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। ठीक है, तो स्पष्टीकरण यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप श्यामपट्ट कार्य देख सकते हैं। भाषा एवं संस्कृति का प्रचार श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो है शिक्षण बिंदु संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें है हमारा ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम क्या करते हैं। छात्र मौन हो जाएंगे। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करके अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे उच्च या उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करते हैं। ओके, इतना क्लियर है। आप इतने का स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ओके, इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं हमें क्या हेडिंग डालना है, कैसे लिखना है पाठ्य योजना। उसके बाद हमारा हेडिंग जो होगा वो होगा मूल्यांकन के प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न। ओके, उसमें हम क्वेश्चन मूल्यांकन के जो करते हैं वो लिखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सभा एवं समिति बनाने की स्वतंत्रता कौन सा अधिकार है। ठीक है, उसमें हमारा सेकेंड क्वेश्चन फिर लिखेंगे, कितने वर्ष तक के बच्चों से मजदूरी करवाना गैर कानूनी है। उसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तथा फोर्थ क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, धर्म का प्रचार प्रसार करना किस अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये हम लिखेंगे मूल्यांकन के प्रश्न के अंतर्गत। ओके, उसके बाद हम बच्चों को जो गृह कार्य देंगे वो लिखेंगे। यहाँ पर गृह कार्य हेडिंग लिखेंगे। उसमें लिखेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रमुख मौलिक अधिकारों के बारे में टिप्पणी लिखें। ठीक है, ये हम गृह कार्य में लिख देंगे। ओके, सो गाइज आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अभ्युदय क्लासेज यूपी को, ताकि आने वाली जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं या पाठ्य योजना से संबंधित या बीएड के सिलेबस टॉपिक उसके यूनिट्स जो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो आप तक समय तक पहुँचे। लेसन प्लान बनाने में आपको कोई भी कठिनाइयाँ न हो और आपको टॉपिक अच्छे से प्रोवाइड हो सके। आपको टॉपिक कैसे लिखना है, क्या कैसे करना है, वो आपको समझ में आए, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपके लिए लाभदायक है या नहीं। इससे हमें भी अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। ओके, तो जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।